हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाओ ले आई हूँ आप सभी के लिए स्केच ऑफ ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट। खैर, इस एपिसोड को सुनने से पहले आप सभी को ये याद तो है ना कि इसको सुनने के कुछ रूल्स हैं। पहला कि आपका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका 18+ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाली गलौज नहीं सुन सकते तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए। और अगर आप सभी को 18+ सीन पसंद ना हो तब भी आप स्किप कर दीजिए। लाइक गाली इसमें एक से एक सुनने को मिलेंगी, इसलिए मैं पहले से वार्निंग दे रही हूँ कि आप सभी प्लीज़ इसे अभी स्किप कर सकते हैं या फिर कोई और मेरी एफएफ सुन सकते हैं। और खैर, वार्निंग तो मैं आप सभी को दे दी हूँ। और हाँ, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर सुनिएगा अपने रिस्क पर। मुझे एक शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जिस जगह पर ख़त्म हुई थी। वो पर्सन, जो कि 2 पर्सन थे, वो वेन और जाओ के पास आ ही रहे थे। अब लोग आ रहे हैं, हमारे वेन और जाओ चुपचाप बैठे हुए हैं। लाइक जाओ जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसकी नज़रें नीचे हैं और हमारा वेन जो है वो सीधा देख रहा है। अब देखते देखते में लाइक वेन नोटिस करता है कि 2 लोग उसके करीब ही आ रहे हैं। अभी वेन को लगता है कि वो कहीं और ही जा रहे होंगे। लाइक वो ये तो देख लेता है उसके करीब आ रहे, पर वो सोचता है कि कहीं और जाएंगे, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। अभी वो जो दोनों आते रहते हैं वो अचानक से ही झाऊ के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी ओर खींचते हैं। झाऊ का सर जो नीचे था वो अचानक ही उन दोनों को देखने लगता है और जैसे उन लोग उसको अपनी ओर खींचे थे, झाऊ बिल्कुल ही हैरान हो गया था। अभी वेन भी हैरान कि ये क्या था करके। वो दोनों लड़के झाऊ के, मतलब एक लड़का है जो झाऊ के हाथ को पकड़ता है और कहता है चलो हमारे साथ। अभी झाऊ कहते हैं कौन हो तुम, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना तुमके साथ। अभी वो लड़के कहते हैं तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें ज़रूर जानते हैं, तो चलो हमारे साथ। अभी झाऊ कहता है नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मैं क्यों जाऊँगा तुम लोग के साथ। अभी जो वेन रहता है वो उन दोनों लड़कों में से लाइक जिस लड़के ने झाऊ का हाथ पकड़ा था उसके हाथ को पकड़ के से झटकता है, झाऊ से दूर करता है और बोलता है ए क्या है बे, समझ में नहीं आ रहा तेरे, कहा ना उसने वो नहीं जाएगा तेरे साथ। एक बार मैं तेरे माथे में ये बात गई नहीं, हाँ अपने तरीके से डालूँ तेरे माथे पे, ज्ञान नहीं है मैं, बताऊँ तुझे मैं। अभी वो जो पर्सन था लाइक जिसने झाऊ का हाथ पकड़ा था, वो अपना हाथ पकड़ लेता है। लाइक जैसे हाथ झटका गया था तो हाथ में थोड़ा सा क्रैप सा हो जाता है ना, वैसे लाइक वो अपने हाथ को ऐसे पकड़ता है, फिर वेन की ओर देखता है, बोलता है ए तू ना अपना ज़्यादा ज़बान मत चला, ठीक है, इसे हम जानते हैं और इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो क्या कर लेगा बे, सिंगल हड्डी। अभी वेन का गुस्सा होता है पार, वो कहता है अबे सिंगल हड्डी किसे कहा बे, हाँ अभी के अभी ना तुम दोनों को यहाँ पर तुम्हारी माँ याद दिला सकता हूँ मैं, इतना याद रखना, ठीक है, लगने की जरूरत नहीं, निकल यहाँ से चुपचाप। उसने कहा ना वो नहीं जानता तुम लोगों को। अभी वो जो दोनों पर्सन थे वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर अपने लाइक बैक साइड से ऐसे बैक साइड पे हाथ डालते हैं, फिर वहाँ से एक चाकू निकालते हैं और सीधे ही एक जो जिसने झाऊ का हाथ पकड़ा था वो झाऊ को अपनी ओर खींच के ऐसे गोल करता है, लाइक उसे अपनी बाहों की तरफ खींचता है, उसके गर्दन पे सीधे चाकू रख देता है और दूसरा पर्सन जो था वो वेन से लड़ने लग जाता है। अभी वेन उस चीज़ से बचने लगता है, लाइक चाकू से बचने लगता है। वो पर्सन जो था वो जैसे जैसे चाकू चला रहा था, वेन तुरंत बच रहा था, अपने आप को बचाव कर रहा था और उससे अपने आप को लाइक बचा भी रहा था, उस पर वार करने की कोशिश भी कर रहा था। और इधर उस पर्सन ने झाऊ के गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। झाऊ बिल्कुल ही एकदम चुपचाप ही खड़ा हुआ था। झाऊ वेन की ओर देख रहा था जो कि अभी उस चाकू मारने वाले से बचाव कर रहा था खुद पर। लाइक उस ट्रेन में बहुत लोग थे पर उन लोगों की मदद करने वाला कोई एक भी नहीं था।
कोई भी उन लोगों की मदद कर ही नहीं रहा था। इधर वेन जो उस पर जो चाकू अटैक कर रहा था वो उससे बच रहा था, और इधर जो झाऊ पर एक चाकू रखी गई थी। झाऊ चुपचाप ही था, अभी वो क्या करे। अब जैसे वो वार कर रहा था चाकू वाला, इससे वो लड़ते लड़ते, हमारा वेन लड़ते लड़ते ऐसे तुरंत बचते बचते उसके एक हाथ को पकड़ता है जिस हाथ में चाकू था, उसे जरा सा मोड़ता है, अपनी ओर खींचता है, फिर उसके गर्दन पे चाकू रखता है, बोलता है, क्यों बे साले, मुझसे लड़ेगा तू? कहा था ना तुझे तेरी माँ यही याद दिला सकता हूँ मैं। तेरे समझ में नहीं आया था ना शायद। अभी वो लड़का कहता है, सोच ले मेरे, तू जरा सी चूत पह जाएगा। उधर उस लड़के का क्या होगा? अभी हमें झाऊ के साइड को ही दिखाया जाता है। वो लड़का जो झाऊ के गर्दन पे रखा हुआ था चाकू, वो लड़का उसके गर्दन पे चाकू हल्का सा चुभा देता है, जिस वजह से झाऊ के गर्दन से खून आने लगते हैं। अभी वेन कहता है, अबे साले सुअर के औलाद, छोड़ उसे। अभी वो लड़का कहता है, मैं सुअर का औलाद सही, पर तू क्या है, सोच ले, अगर तूने मेरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो ये अभी के अभी इसके नत्थे को मैं इतने बारीकी से काटूंगा ना कि ये बचेगा नहीं, और तू तो क्या, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी जो हमारा वेन था वो उस लड़के को छोड़ देता है और बोलता है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तुम उसे छोड़ो, मैं छोड़ रहा हूँ इसे। अभी वो लड़का कहता है, अरे तू तो बड़ा ही डरपोक निकला यार, तू तो कह रहा था हमें हमारी मम्मी याद दिलाएगा, पर तू तो मम्मी हमें याद दिलाने के बजाय खुद ही पता नहीं किसे याद कर रहा है। खैर हमें क्या, हमें तो बस इसे अपने साथ लेकर जाना है। वो ऐसे ही कहते हैं, और फिर झाऊ को उसके गर्दन से चाकू हटाता है और उसके निक के पास एक मुक्का मारता है, ऐसा मारता है जिस वजह से झाऊ बेहोश हो जाता है। अभी झाऊ जैसे ही बेहोश होता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, उसी ट्रेन में सीधे नीचे गिर जाता है खड़े खड़े। अभी वेन उसकी ओर दौड़ता है, झाऊ कह के वो गिर रहा था तो उसी वक्त वो उसके और दौड़ता है। अब वो जो दोनों लड़के थे वो एक साथ ही वेन से फाइट करने लग जाते हैं, और वेन इस जगह पर बहुत फाइट करता है। एक तरफ उसे झाऊ को भी देखना था, और वो दोनों जो उस पर अटैक कर रहे थे। अब हमारा वेन जो है उन लोग से अच्छे से लड़ लेता है। हमारे वेन की जो स्टेमिना थी लड़ने के मामले में बहुत ही अच्छी थी, वो दोनों लड़के उसके सामने टिक ही नहीं पाते। इस वजह से वो दोनों लड़के जो उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, उन लोग उस जगह से उस ट्रेन से सीधे गायब हो जाते हैं। सीधे मतलब भागते लोग, गायब नहीं होते। कोई परियों वाली कहानी नहीं चली कि छू मंतर हो जाए। मैं फिर शुरू गई, उन लोग चले जाते हैं उस जगह से अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि वेन की फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी थी। अभी वेन झाऊ के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है, ए उठ, क्या हो गया तुझे, उठ ना। अभी हमारा जो झाऊ है वो उठ ही नहीं रहा था। अब वेन सोचता है ये क्या कहें। अब वो उठता है, झाऊ जो बेहोश हो गया था उसे लेकर वापस जिस जगह पर इन लोग बैठे हुए थे उस जगह पर लेकर उसे बैठ जाता है। उसके गर्दन पे जो हल्की चोट लगी थी, जो चाकू का निशान आया था जिस वजह से खून आ रहा था, वो उस पर अपना रुमाल लगाता है ना। अब रुमाल लगाने के बाद वो क्या करता है, उस पर रुमाल लगाता है, फिर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर हमारा झाऊ होश में नहीं आ रहा था। अब हमें लगभग 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोग जो ट्रेन में थे वो ट्रेन रुक चुकी थी, और अभी हमारा वेन जो कि झाऊ को लेकर बाहर निकल रहा था। और अभी हमें दिखाया जाता है हमारे झाऊ ने अपने गर्दन पर रुमाल रखा हुआ था, जो कि उसके गर्दन से खून को रोक रहा था। अभी जो हमारा झाऊ है वो जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलता है, हमारा वेन भी पीछे पीछे आता है। अभी हमारा वेन झाऊ को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है।
लाइक ये हॉस्पिटल कोई बड़ा नहीं, छोटा सा हॉस्पिटल था। लाइक एक मेडिकल किट जैसा होता है वैसा ही वो हॉस्पिटल था। अभी झाऊ और वेन उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। वेन बोलता है कि इसे लग गई है। अब वो वहाँ के जो लोग थे, जो डॉक्टर था, वो झाऊ का ट्रीटमेंट करता है। उसके गले पर लाइक दवाइयाँ लगाता है और पट्टी कर देता है। अब सीन कट होता है, हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग बनाते रहता है। लाइक अभी वो ड्राइंग नहीं बना रहा बल्कि अपने बड़े से घर में बैठा हुआ है। वो जगह बहुत ही बड़ी है, जिस जगह पर एक बड़ा सा सोफ़ा रखा हुआ है जिस पर टाइगर का कवर लगा हुआ है। लाइक टाइगर जैसा डिजाइन रहता है वैसा कवर लगा हुआ है। वो उस पर बैठा हुआ है, लाइक अपने एक पैरों को सामने करके, अपने हाथों को अपने जो वो होता है जांघ उस पर रख के, अपने होठों के नीचे जो चिन्ह होता है उसे हल्का हल्का रफ करते हुए वो भी गुस्से से अपने सामने देख रहा है। अभी उसके सामने हमें उन्हीं 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो कि झाऊ और वेन पर हमला किए थे। अभी वो दोनों ही डरे हुए थे। वो एकदम डर के उसकी ओर देखते रहते, उस पर्सन की ओर, और कहते हैं, माय लॉर्ड हमसे गलती हो गई, हमें हमें सजा दीजिए। माय लॉर्ड हमसे गलती हो गई, हमें सजा दीजिए। अभी वो जो पर्सन था वो उठता है और उन दोनों के पास आता है। लाइक एकदम पास आता है। जिस पर्सन ने झाऊ के निक पर वो चाकू रखा हुआ था उस पर्सन के गले को दबाता है बहुत ही जोर और कहता है, जिस इंसान के साथ मैं अपनी रातें रंगीन करना चाहता था, जिसे मैं अपने बेड पर चाहता था, उसे तुमने चोट पहुंचाई। तुमने कैसे? चाकू के जरिए ना। कहाँ चोट आई है उससे? यही ना, ठीक इसी जगह पर ना, है ना? भी वो पर्सन ऐसा ही कहता है और जिस पर्सन का वो गला दबाया था उसके निक पर जिस जगह पर एग्जैक्टली झाऊ के गर्दन के में जो चाकू का निशान था वो उसी लाइक सेम जगह पर ही वो टच कर रहा था। अभी वो पर्सन जो कि था बहुत ही घबराया हुआ था, वो कहता है, माय लॉर्ड हमें सजा दीजिए, माय लॉर्ड हमें सजा दीजिए। वो ऐसे ही कहता है। अभी वो जो पर्सन था वो कहता है, हाँ सजा तो तुम्हें मिलेगी। अभी वो जो पर्सन था जिसने गला दबाया था, अब ये पर्सन ऐसे अपना हाथ एक तरफ करता है, लाइक जैसे कि वो कुछ मांग रहा हो वैसे हाथ करता है एक तरफ। तभी बाई आता है, हमारा ये बाई, और कहता है, माय लॉर्ड। अभी वो पर्सन उसकी ओर देखता है। जैसे ही बाई की ओर वो पर्सन देखता है, बाई मुस्कुराता है, उसके हाथ पर वो चाकू रख देता है। अब चाकू आते ही वो पर्सन अपने हाथ में चाकू लेता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखता है, लाइक घुमा के ऐसा ऐसा देखता है। फिर उस पर्सन के नेक पर ऐसे थोड़ा थोड़ा गिराने लगता है। वो पर्सन जो कि बोल नहीं पा रहा था, दूसरा पर्सन बोलता है, माय लॉर्ड हमें सजा दीजिए, पर प्लीज़ ऐसी नहीं, माय लॉर्ड छोड़ दीजिए इसे, माय लॉर्ड छोड़ दीजिए। पर वो पर्सन जो कि नहीं छोड़ता और कहता है, कैसे छोड़ दूँ? मेरी सबसे कीमती चीज़ को नुकसान पहुंचाकर तुम लोगों ने सही नहीं किया। उसे सही सलामत यहाँ लाना था, पर उस पर चोट लगाकर तुम लोग आए और यहाँ तक कि उसे लाए भी नहीं। अभी वो जो पर्सन का, हमारा जो पर्सन है जिसने उस पर्सन का गला पकड़ के रखा, उसके गर्दन पर वो चाकू मार रहा है। वो जो दूसरा पर्सन है जो बोल रहा है कि छोड़ दीजिए, वो कहता है, हम कैसे लाते? जो उसके साथ है वो बहुत पावरफुल है, हम दोनों उसके सामने टिक ही नहीं पाए, इसलिए हमें उस जगह से भागना पड़ा। अभी वो पर्सन कहता है, टिक नहीं पाए? तुम लोग टिक नहीं पाए? ये तो न्यूज़ दे रहे हो तुम लोग मुझे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर याद रखना, मुझसे कोई नहीं बच सकता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे वो चाहिए, लाइक वो बस मुझे मिलने ही वाला था और तुम लोगों की एक गलती से वो मुझे नहीं मिला। इतनी आसानी से डर के आ गए तुम लोग। अब वो पर्सन उन दोनों की ओर देखते रहता है और वो पर्सन एकदम, एक तो बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी गर्दन पर चाकू गड़ाया जा रहा था और दूसरा तो वैसे ही बोलने के लायक नहीं बचा था। अब वो जो पर्सन था वो उसके गर्दन को छोड़ देता है। अब उसके गर्दन से खून निकलने आता है जो कि उसके कपड़े को भिगा रहा था। धीरे धीरे वो उसके शरीर पर जा रहा था तो उसके जो जितना भी कपड़ा है लाइक वो खून से हल्का हल्का ये हो रहा था, भीग रहा था। अब जो वो पर्सन है वो ऐसे करते करते फिर थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। अब ये जो गला दबाया था वो स्केच वाला पर्सन वो बाई की ओर देखता है और कहता है, बाई पता है ना क्या करना है। अभी बाई जी माय लॉर्ड कहता है और अब वो जो पर्सन रहता है उस जगह से चला जाता है। अब वही हमें बाई को दिखाया जाता है। वो कहता है, माय लॉर्ड ने जैसा कहा है मुझे तो ऐसा करना होगा, आखिर मैं सब कुछ अपने माय लॉर्ड के लिए करता हूँ। अभी वो दोनों बाई की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या करेंगे आप, प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, आप क्या करने वाले हैं। अभी बाई मुस्कुराता है और कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो होगा वो सब तुम लोग खुद ही करोगे। अभी वो पर्सन कहते हैं, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। अभी बाई कहता है, तुम लोग जान रहे हो ना मैं अपने हाथ कभी भी खून से नहीं रंगता, तो शुरू हो जाओ। अभी वो पर्सन मना करते हैं पर बाई नहीं मानता। वो कहता है, सोच लो, या तो अपने खुद के हाथों से अपनी जान लो या फिर याद है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अभी वो पर्सन लोग घबराने लगते हैं और बाई मुस्कुराने लगता है। अब वो पर्सन लाइक घबरा रहे थे और वो खुद को मारने को तैयार नहीं थे। तभी बाई जो कि अपना हाथ उठाता है और अपने हाथ, उसके हाथ में लाइक एक चाबुक रहता है जो कि नॉर्मल नहीं था, उसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। अभी बाई कहता है, अब सोच लो, इस चाबुक की बरसात मैं तुम्हारे शरीरों पर करूं या तुम इस चाकू की बरसात अपने खुद के शरीर पर करोगे। अगर तुम खुद को मारोगे तो शायद तुम्हें आसान मौत मिले, पर अगर मैं मारूंगा तो तुम्हें तिल तिल करके मारूंगा। और तुम जानते हो ना मुझे अपने हाथ खून से रंगना पसंद नहीं। अभी वो दोनों पर्सन एक साथ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अभी बाई एक और चाकू उस जगह पे फेंक देता है। अब दोनों कभी बाई को देखते हैं कभी एक दूसरे को देखते हैं, फिर उस चाकू को देखते हैं। एक के हाथ में तो ऑलरेडी चाकू था क्योंकि वो उसी जगह पर गिरा हुआ था तो वो चाकू ले लेता है, दूसरा भी जाकर चाकू लेता है और अब ये दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और सीधे खुद के ही पेट पर चाकू मार देते। लाइक बहुत ही तेज चाकू मारते हैं जिस वजह से लाइक वो जो चाकू मारते हैं नॉर्मल तरीके से नहीं, अपनी अथरियों को ऐसे गरा के मरोड़ के वो चाकू मारते हैं और वो जो लाइक थे दोनों उसी जगह पर तड़प तड़प के मर जाते हैं। वो जो फर्श था वो पूरा ही खून हो जाता है। अभी उन लोग के मरते ही जो बाई था, हमारा ये बाई, वो जोरदार आवाज़ देता है, हे सर्वेंट्स कहाँ हो तुम लोग। अभी दो सर्वेंट आते हैं और कहते हैं, जी। अभी बाई कहता है, अरे देखो यहाँ कितनी गंदगी हो गई है, तुम्हें पता है ना मुझे गंदगी ज़्यादा पसंद नहीं, चलो जल्दी साफ़ करो इसे। अभी वो लोग जी ऐसा कहते हैं और वो दोनों पौधे को ठिकाने लगाकर उस फर्श को पूरा ही क्लीन कर देते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें वेन और झाऊ को दिखाया जाता है। वेन और झाऊ अभी जस्ट उस क्लिनिक पे आए हुए थे। अभी एक डॉक्टर जो कि हमारे झाऊ का ट्रीटमेंट कर रहा था, झाऊ के नेक पर जो हल्की सी चाकू लग गई थी।
अभी वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपको गले पर चोट कैसे लग गई। अभी झाऊ बताता है कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया था, 2 पर्सन ने हमला किया था। अभी वो डॉक्टर ओके बोलता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करके उसे एक दवाई लिख कर देता है और कहता है तुम ये दवाई ले लेना। और दवाई लेने के अलावा वो कहता है कि ज़्यादा बोलना नहीं, ना ही गले पर ज़्यादा फोकस करना। जैसे हम ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तो असर होता है, तो ये सब ना करना करके वो डॉक्टर झाऊ से ऐसा कहता है। झाऊ हाँ में सर हिलाता है, फिर वहाँ से निकलता है। अभी वेन और झाऊ इस जगह से निकल जाते हैं। अब चलते चलते थोड़े दूर आ जाते हैं हम लोग उस हॉस्पिटल से, जो कि एक छोटा सा क्लिनिक था। हम लोग उस जगह से आगे आ जाते हैं। फिर अचानक से झाऊ के दिमाग में बात चलती है कि वो डॉक्टर, क्या क्या पता वो डॉक्टर जिनको जानता हूँ, हमें उनसे बात करनी चाहिए, वो ऐसा कहता है। फिर वेन से कहता है कि क्यों ना हम उनसे पूछे, क्या पता वो डॉक्टर जिनको जानते हो। अभी वेन कहता है वो जानता भी होगा। अभी झाऊ कहता है हाँ, हमें पूछना तो चाहिए। वेन कहता है ओके चलो। अब वेन और झाऊ वापस उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं, पर जब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर उस जगह पर नहीं था। वो अपना थोड़ा उस टाइम पर वो थोड़ा बाहर गया हुआ था। अब ये दोनों निराश हो जाते हैं कि कैसे करें करके, क्योंकि डॉक्टर तो उस जगह पर था ही नहीं। अब दोनों निराश होते हैं और वापस होते रहते, वापस जाने को होते हैं। तभी अचानक से हमारे वैन से कोई टकरा जाता है। जो टकराता है वो वैन से जस्ट हाइट में कम था। वो जैसे ही टकराता है, टकराते ही बोलता है अबे तेरी कौन है बे, सांड साले, कैसे टकरा गया मुझसे। अभी वेन उसे देखने लगता है। उसे देखते ही वो थोड़ा सा दूर करता है, उसके सर पर हाथ रखता है, बोलता है अबे ठेंगे, क्या तू कहाँ से आ रहा है और तू टकराया है ना, तो मुझे कैसे कह रहा है कि मैं टकरा गया। वो लड़का कहता है ए चैंगलिंग नाम है मेरा, चैंगलिंग, ठेंगा नहीं हूँ मैं, ठीक है, चैंगलिंग हूँ, चैंगलिंग। अभी वेन कहता है अबे चैंगलिंग ठेंगे, तो मैं भी कोई सांड नहीं हूँ, वेन के सिंह नाम है ना मेरा, और टकराया तू था, तो ना ज़्यादा बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो लड़का चैंगलिंग वेन के पैरों पे स्टेप कर देता है और कहता है अबे चल बे सांड, फालतू लग मत मुझसे। अभी वेन उसे देखने लगता है कि वो उसके पैरों पर मारा है, तो अपना पैर थोड़ा सा पकड़ लेता है, क्योंकि उसे दर्द होता है पैरों में। इधर झाऊ जो ये हरकत देखता है तो झाऊ को हंसी आ जाती है, वो अपना मुंह दबा के हंसने लग जाता है। और वेन जो कि झाऊ को देखता है कि हंस रहा है, तो वो बोलता है झाऊ जीजू तुम हंस क्यों रहे हो। अभी झाऊ कहता है तुम्हारे जैसे पर्सन को देख के हंसी आती है, बस हंस रहा हूँ। अभी चैंगलिंग कहता है ओह तुम लोग अपने में बोलना बंद करो, ठीक है, और तू क्या सांड नहीं तो हटना है यहाँ से, मुझे भी जाना है यहाँ से। अभी वेन कहता है ये ठेंगे बहुत ज़्यादा बोल रहा है तू। अभी चैंगलिंग कहता है बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैंने तो बोलना शुरू ही नहीं किया है बे, सांड निकलना बे यहाँ से। अभी वेन उसका कान पकड़ लेता है, मरोड़ता है और कहता है ए ठेंगे बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा है तू, है चुप, एकदम शांत हो जा। अभी जो झाऊ है वो वेन से उसे हटवाता है और कहता है बस करो, बच्चा है वो। अभी वेन कहता है ये बच्चा है जो इतनी गालियाँ दे रहा है, जो इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। अभी झाऊ कहता है तुम भूल रहे हो, तुम भी कितनी बदतमीजी करते हो, क्या अपना वक्त भूल गए। अभी वेन कहता है हाँ मैं बदतमीजी करता हूँ, पर इसे देखो ये तो बच्चा है ना। अभी झाऊ कहता है तो तुम भी एक तरह से उनके लिए बच्चे ही थे। अभी वेन के दिमाग पर झाऊ के अंकल का सीन ट्रैक हो जाता है, ऑन सा हो जाता है, उसे बुरा फील होता है, वो अपना सर नीचे कर देता है और कुछ नहीं कहता। अभी झाऊ कहता है हो गया अब चले। अभी वेन कहता है ओके चलो करके, वो कुछ नहीं कहता। इधर चैंगलिंग कहता है हाँ हाँ जाओ जाओ निकलो यहाँ से, सालो गंदू कहाँ से आ जाते हो बे। अभी झाऊ का दिमाग ख़राब होता है, वो चैंगलिंग के पास जाता है और उसे ज़ोरदार स्लैप करता है और कहता है
क्या कुछ नहीं कह रहे तो तुम ज़्यादा कहोगे? कहाँ से सीखा है तुमने इतनी बदतमीजी? मैंने कुछ नहीं कहा तो तुम फ़ायदा उठा रहे हो। अभी चैंगलिंग अपने गालों को हाथ ऐसे पकड़ लेता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं और कहता है, आज तक मुझे किसी ने भी इतने हक से थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं कहा, तुमने कहा, तुमने। वो ऐसा कहता है और अपने आप ही हमारे झाऊ को गले से लगा लेता है। अभी हमारे चैंगलिंग के गले लगाते ही झाऊ एकदम हैरान हो जाता है, उसके बैक साइड पे हाथ रखता है और कहता है, हे तुझे क्या हुआ? अभी चैंगलिंग कहता है, मुझे कभी भी किसी ने ऐसे हक से थप्पड़ नहीं मारा, नहीं मुझसे कहा कि मैं बता नहीं सकता इस वक्त पर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझ पर कभी भी किसी ने हक नहीं जमाया, तुमने जमाया, थैंक यू। वो ऐसा कहता है और झाऊ से गले लगे रहता है। अभी वेन दूर से जो ये देखता है तो वो भी पास आता है और दोनों को एक साथ गले लगा लेता है और ये फर्स्ट टाइम था इन लोग का गले लगाना। वो गले लगाता है और कहता है, अरे थेंगे इतना क्यों रो रहा है? अभी चैंगलिंग कहता है, मैं थेंगा नहीं हूँ। अभी वेन कहता है, अच्छा ठीक है, तू चैंगलिंग है। तो वो चैंगलिंग कहता है, हाँ मैं चैंगलिंग हूँ। अभी ये लोग अलग होते हैं और झाऊ कहता है, अच्छा सुनो, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? चैंगलिंग कहता है, हाँ बोलो। अभी झाऊ कहता है, पहले रोना तो बंद करो। अभी चैंगलिंग अपने आंसुओं को पोंछता है और बोलता है, हाँ बोलो। अब झाऊ कहता है कि वो बताता है कि वो किस वजह से इस शहर में आया है और उसे वो डॉक्टर जिन के बारे में जानकारी चाहिए करके वो डॉक्टर जिन से मिलना चाहता है। अभी चैंगलिंग कहता है, अच्छा डॉक्टर जिन, ठीक है चलो, मुझे पता है उसका क्लिनिक कहाँ है। अभी जो झाऊ रहता है बोलता है, क्या तुम जानते हो तो प्लीज़ हमें ले जाओ। अभी जो चैंगलिंग रहता है वो कहता है, हाँ चलो। अब ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन लोग थोड़ी दूर आगे गए ही थे, उस जगह से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। अब जैसे इन लोग निकलते हैं तो उस जगह पर ये जो जगह था वो झाऊ जिशु और वेन के लिए नया था। उन लोग उस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, इसलिए उन लोग बस चुपचाप चैंगलिंग के साथ चल ही रहे थे। अभी चैंगलिंग जो कि आगे चल रहा था, अब वो आगे चलते रहता है और इधर पेन भी चैंगलिंग के पीछे था, साथ ही झाऊ भी चैंगलिंग के पीछे ही था। अब अचानक से ही हमें एक साइड में दिखाया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं, हम बीच रोड में भी चल रहे तो हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, तो वो बहुत लोगों में से कुछ लोग रहते हैं जो कि झाऊ को देखे जा रहे थे। अभी झाऊ को उन लोग देखते रहते हैं, देखते फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं, आपस में कुछ इशारा करते हैं। अब इशारा करते ही उन लोग धीरे जहाँ चैंगलिंग, वेन और झाऊ थे उन लोग के पीछे से उन लोग का पीछा करने लग जाते हैं और कुछ दूर तक के पीछा करते अभी उन लोग पीछा कर ही रहे हैं और इधर हमारे वेन को और इसको दिखाया जाता है चैंगलिंग को, जो कि सामने ही थे। अब अचानक ही चैंगलिंग कहता है कि वो ऐसे बस इतना ही कहता है कि आप जिन से क्या, इतना ही कहता है और तभी वो नोटिस करता है कि झाऊ कहाँ है। अभी वो जैसे ही देखते है झाऊ कहाँ है करके, वो वेन से कहता है, ओए ये कहाँ गया? अभी वेन को भी पता नहीं था क्योंकि वेन तो चैंगलिंग के जस्ट पीछे था, इसलिए वेन कहता है, क्या? वो जैसे ही सुनता है फिर वो तुरंत पलट के पीछे देखता है तो झाऊ गायब था। अभी वेन हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया करके। अभी वो हैरानी से चिल्लाने लगता है, झाऊ। वो जोर से चिल्लाने लगता है झाऊ करके, पर झाऊ उसकी आवाज़ सुन ही नहीं सकता था। अभी वेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर चैंगलिंग भी बोलता है कि क्या हो गया अचानक से करके।
चैंगलिंग कहता है क्या तुम लोग इस जगह पे ऑलरेडी आ चुके हो? वेन कहता है नहीं, हम पहली बार आए हैं। वो तो उसके अंकल के लिए मैं पहली बार उसे यहाँ लेकर आया हूँ। अभी चैंगलिंग कहता है क्या तुम लोग फर्स्ट टाइम आए हो? अगर ऐसा है तो ये कहाँ गया? अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम इस जगह पे आए हो तो फिर ये झाऊ गया कहाँ? अभी वेन कहता है मुझे भी नहीं पता कि कहाँ गया, उसे तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी हमें झाऊ को दिखाया जाता है जिसके होठों पर किसी ने हाथ रख रखा था, जिस वजह से वो बोल नहीं सकता था। उसके हाथों को ऐसे दबाया गया था, लाइक एकदम ही उसे कवर करके रखा हुआ था, जिस वजह से ना वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकता था ना ही अपने होठों का। उसके होठों को एक हाथ से दबा दिया गया था और उसके हाथों को पकड़ दिया गया था। झाऊ कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे ज़बरदस्ती खींचा जा रहा था और वो जाने को तैयार नहीं था, पर उसे खींचा जा रहा था। अब खींचते खींचते जो लोग उसे खींच रहे थे वो खींचते खींचते उसे एक गली में ले आते हैं, उसे स्लैप करते हैं और स्लैप करके कहते हैं अब एक घटिया इंसान बहुत ज़्यादा बन रहा है क्या तू? हाँ, हमारे माय लॉर्ड के लिए ना एक कठपुतली है तू। हमें ना तेरे जैसे इंसान को छूने की ज़रूरत है नहीं, तेरे जैसे को तो माय लॉर्ड ही छुएंगे। अब वो ऐसे ही कहता है और झाऊ को एक और स्लैप करता है। झाऊ अपने गालों को पकड़ लेता है और कहता है कौन माय लॉर्ड? तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अभी वो पर्सन जो रहता है वो फिर से एक थप्पड़ मारता है झाऊ को और कहता है अबे चल बे, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया है तूने कि माय लॉर्ड तुझ पर इतना फिदा हो गए हैं? अभी झाऊ कहता है कौन माय लॉर्ड? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्यों इतनी घटिया बातें कर रहे हो मेरे साथ? अभी झाऊ कुछ नहीं समझ पाता है और वो पर्सन जो है वो हंसने लगता है। फिर झाऊ के सर पर वो एक स्टैप करता है, जिस वजह से हमारा झाऊ बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होते ही वो जो पर्सन था उसे लेकर जाने लगता है। अब जाते जाते झाऊ का लाइक हल्का सा खुल जाता है, जो वो होश में आ जाता है। ज़्यादा देर के लिए बेहोश नहीं हुआ था, तो वो होश में आ जाता है। वो ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहता है, चिल्लाते रहता है कि छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी वो जो पर्सन था उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो कि उसे स्लैप कर रहे थे, उसे गंदी गालियाँ दे रहे थे और गंदी गालियाँ देते हुए कह रहे थे अबे चल बे चल, बस कुछ टाइम ही हमारे साथ रहना है तुझे, फिर तो तू माय लॉर्ड के बिस्तर को गर्म ही करेगा। बस वो ऐसा ही कहता है और झाऊ को वहाँ से ले जाने लगता है। झाऊ बहुत लड़ता है, बहुत चिल्लाता है कि उसे छोड़ दिया जाए, पर उन लोग उसे नहीं छोड़ते हैं। अब वो जो लोग थे वो उसे एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर सिर्फ बॉयज़ ही रहते हैं, जो बॉयज़ लाइक अपने आप को उस टाइप के वो में रखते हैं। वो ब्रोथेल रहता है, बॉयज़ ब्रोथेल। अब वो वहाँ पर ला के झाऊ को पटक दिया जाता है। झाऊ जो सीधे गिरता है उसे पटक दिया जाता है। अभी वहाँ पर एक पर्सन था जिसके सामने उस बॉयज़ ने उसे लाकर पटक दिया था। अब वो पटकते ही कहता है ये लो, ये आ गया तुम्हारा शिकार, बस तुम्हें इसके बदले अपना मुँह मांगा रकम देना है। अभी वो जो पर्सन था जो कि उस जगह का लीडर था वो उठता है, झाऊ के फेस को उठा के देखता है। झाऊ का फेस जो कि लाल हो चुका था, उसे इतने थप्पड़ पड़े थे। अब वो उसके फेस को देखता है और कहता है खूबसूरत तो ये बहुत है, आखिर क्यों ना माय लॉर्ड का दिल इस पर आए। बस कुछ वक्त और फिर मुँह मांगी रकम मिल जाएंगी इसके बदले। वो ऐसा ही कहता है और उस जगह से उठ जाता है। अब वो जैसे ही उठता है, जो पर्सन झाऊ को लेके आया था वो कहता है
वुशी, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद नहीं करोगे हमारा दिल बहलाने में? अभी ये जो पर्सन है ये वुशी था। वो कहता है, क्यों, क्या मदद चाहिए तुम्हें? कैसे दिल बहलाना चाहोगे अपना? अभी वो पर्सन जो था वो कहता है, कुछ नहीं, बस अपने यहाँ के अच्छे से अच्छे लोगों को ले आओ जो हमारा दिल बहला पाए। अभी वुशी कहता है, ओके। वो ऐसा ही कहता है और कहता है कि जा सकते हो तुम। इस जगह पर जितने भी लोग हैं तुम उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपना दिल बहला सकते हो, और आज तुम्हें पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर तुमने इतना बड़ा काम जो कर दिया है मेरे लिए। अभी वो जो लोग थे वो मुस्कुराते हैं और एक एक करके एक एक रूम में चले जाते हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद उन लोग जितने भी रूम में गए थे उन रूम्स में से थोड़ी आवाज़ें आने लग जाती है, लाइक माइनिंग की, जो कि बहुत ही तेज़ तेज़ थी। अब झाऊ के कानों में जो आवाज़ पड़ती है वो अपने कानों को ढक लेता है और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उस जगह पर लाइक उसे बहुत मार के लाया गया था, उसे बहुत गाली दी गई थी। अब झाऊ अपने कानों को पकड़ लेता है और इधर वुशी को दिखाया जाता है जो कहता है, अबे सालो फालतू चिल्लाना बंद करो। तो उन लोग ऐसे लाइक वुशी ऐसे ही चिल्लाता है। अब थोड़ी देर बाद ये जो आवाज़ें भी आ रही थी वो बंद हो चुकी थी। अब जो वुशी था वो झाऊ से कहता है, क्या कसी से न बेहतर है? आखिर ऐसे कैसे तूने मायलॉथ को अपने पीछे दीवाना बना दिया कि वो तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है? अभी झाऊ फिर कहता है, कौन है ये मायलॉथ? कौन है आखिर? क्यों उसके नाम पर मुझे ऐसा कहा जा रहा है? मैं तो जानता भी नहीं ये मायलॉथ है कौन? अभी वुशी कहता है, जानता नहीं ना, बहुत जल्द जान जाएगा। वो ऐसे ही कहता है और झाऊ को उसी जगह पर छोड़कर चला जाता है। अब सीन कट होता है, हमें वेन और चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी झाऊ को खोज ही रहे थे। उन लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो गया, अचानक से झाऊ कहाँ गायब हो गया। उन लोग को तो पता भी नहीं कि झाऊ के साथ क्या हुआ है करके। अभी दोनों के दोनों झाऊ को खोज ही रहे थे। तभी हमारे वेन की और साथ ही चैंगलिंग की मुलाकात किसी पर्सन से होती है जिसने प्रॉपर ही अच्छी सी ड्रेस पहन के रखी थी। उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छी थी। अभी उससे जैसे ही उन लोग की मुलाकात होती है वो कहता है, मतलब थोड़ी सी टक्कर हो जाती है। तो जो पर्सन था वो कहता है, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग कहाँ देखकर चल रहे हो? किसी जल्दबाजी में लग रहे हो? अभी जो वेन था वो कहता है, हाँ वो मेरे साथ जो पर्सन था वो मिल नहीं रहा, शायद कुछ हो गया है। अभी जो चैंगलिंग था वो कहता है, अरे शांत, ढक्कन है क्या तू? किसी से भी अपनी प्रॉब्लम बोलेगा क्या? अभी वेन कहता है, अरे यार, अच्छा। वो ऐसे ही कहता है। फिर उससे जो पर्सन था सामने वाला उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है, सुनो। अब वेन रुकता है और कहता है, हाँ कहो। अभी वो जो पर्सन था वो कहता है, तुम किसी को खोज रहे हो? तो वेन कहता है, हाँ। तभी वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो पर्सन बहुत ही हम्बल था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वेन कहता है, ओके, हेल्प मी। वो ऐसे ही कहता है। अब सीन कट होता है, हमें उस पर्सन को, वेन को और चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि साथ में अभी झाऊ को खोज रहे होते हैं। अब इन लोग साथ में जो खोजते रहते हैं, खोजते खोजते में ही लाइक बहुत इन लोग आगे चले आ जाते हैं। तभी अचानक ही वेन कहता है, वैसे आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं? तभी वो पर्सन कहता है, मेरा नाम युआन है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं बस इस जगह से जा रहा था तभी तुमसे मुलाकात हो गई।
तभी फिन कहता है, ओह ये तो अच्छी बात है। अब जो चैंगलिंग था वो कहता है, वाह ऐसे तो मेरी मुझसे मुलाकात होने पर ये इतनी बदतमीजी कर रहा था और इससे इतने अच्छे से बात कर रहा है। वो ऐसे ही कहता है। अब सीन कट होता है, हमें उसी ब्रोथेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झाओ जो अभी बहुत ही बेकार हालत में था, क्योंकि उसे गाली भी दी गई थी और थप्पड़ भी मारा गया था। साथ ही उस जगह के जितने भी लोग थे जो ब्रोथल में अपने आप को बेचते हैं, उन लोग झाओ को बहुत ही गंदी गंदी बातें कह रहे थे, जिसे मैं अभी कह भी नहीं सकती हूँ। उसे बहुत ही गंदी गंदी बातें कह रहे थे। झाओ से जो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भले ही एक ऐसे जगह से है जिस जगह पर गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कुछ होता है, पर फिर भी वो थोड़े अलग तरीके से पला बड़ा था। वो कीचड़ में एक कमल जैसा था, जिसके लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अब वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसकी हालत बहुत ही बेकार हो चुकी थी। अब जो झाओ से पड़ा हुआ था सामने, तभी वुशी आता है और उसके फेस को ऊपर करके कहता है, चल बे मुस्कुरा, मार्लोत को तेरी पिक भेजनी है, सबूत देना है कि तू मेरे ही पास है। तभी झाओ बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराता, अपना फेस एक साइड झटक देता है उसके हाथों से। अब वुशी को गुस्सा आता है और वुशी कहता है, मुझे एटीट्यूड दिखाएगा तो मुझे इस जगह का ना एक राजा हूँ मैं, राजा भी हूँ, रानी भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मुझे तू एटीट्यूड नहीं दिखा सकता। वो ऐसा ही कहता है, फिर झाओ की ओर देखने लगता है। अब जैसे ही वो ऐसा कहता है, झाओ उसकी ओर देखने लगता है। अब वो क्या करता है, हमारा वुशी जो कि झाओ का फ़ोटो खींच लेता है, उसे बाइक के उसके नंबर पर सेंड कर देता है और बताता है कि ये पर्सन उसके पास है और वो इसी शहर में है करके। अब बाई तो उसे जानते रहता है, इस वजह से बाई क्या करता है, उस फोटो को अच्छे से देखता है, फिर स्केच को याद करता है, बोलता है हाँ ये तो वही है। अब बाई क्या करता है, वो उसे लेकर जाता है, फ़ोटो को लेकर जो फ़ोन में आया था उसे लेकर जाता है और उसी पर्सन को दिखाता है, अपने माय लॉर्ड को दिखाता है और कहता है कि वो पर्सन मिल गया और वो इसी शहर में है करके। अब वो जो पर्सन था, वो माय लॉर्ड, वो फ़ोटो को जूम कर कर के देखने लगता है। अब जूम कर कर के देखता है तो झाओ तो इतना गोरा है, उसके चेहरे पर जो थप्पड़ पड़े थे उसके निशान साफ साफ दिख रहे थे। अभी जो ये पर्सन है वो कहता है बाई से, उससे पूछो उसे यहाँ किसने लेकर आया, मतलब उस जगह पर किसने लेकर आया। अब बाई पूछता है कि किसने लेकर आया, तो वुशी बताता है कि उसके कुछ काम करने वाले हैं जो उस जगह पर आते हैं, मज़े लेते हैं और चले जाते हैं, उन लोगों ने इस जगह पर लाया है करके। अब वो बता देता है, जिस वजह से जो पर्सन था वो कहता है ओह अच्छा है, तो कहता है कि वो उससे इस झाओ से मिलने से पहले अभी उसे झाओ का नाम भी नहीं पता है। वो कहता है वो उससे मिलने से पहले उन पर्सन से मिलना चाहता है जिसने उसे वहाँ पर लाया है करके। अभी जो पर्सन था, मतलब वुशी था, वो कहते हैं क्या आप उसे इनाम देना चाहेंगे। अब जो ये माय लॉर्ड है ये कहता है इनाम, बहुत अच्छा इनाम दूंगा। अब वो ऐसे ही कहता है, अब बाई भी वैसे ही उसे लिख के भेज देता है। और वो जो था हमारा वुशी, वो उन पर्सन को वहाँ से भेज देता है और बताता है कि वो तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अब जैसे ही कहता है कि इनाम देना चाहते, अब ये लोग भाई खुश एकदम चले जाते हैं, बड़े खुश होकर उस जगह पर जहाँ पर उसका माय लॉर्ड का वो बड़ा सा घर है, उस जगह पे उन लोग चले जाते हैं।
अब जाते ही जैसे इन लोग जाते हैं, बड़े प्यार से उन लोग का स्वागत किया जाता है। जो माय लॉर्ड था वो तो एकदम प्यार से उन लोग का स्वागत करता है और कहते हैं, वाह, मैं जिसे पाना चाहता था तुम लोग ने कितने आसानी से उसे ले आया ना, काश तुम लोग यहाँ ला पाते। तभी वो लोग बोलते हैं, माय लॉर्ड माफ़ कीजिएगा, पर क्या करें, हमें पहले उसे अपने सबसे ख़ास पर्सन के पास ले जाना था ना। अभी वो पर्सन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा वैसे तुमने उसे लाया कैसे, वो इतनी आसानी से आ कैसे गया। अब वो जो पर्सन लोग थे वो कहते, अरे बड़ा ही घटिया इंसान था माय लॉर्ड, कितनी मुश्किल हुई उसे लाने में, हमें उसे गाली देना पड़ा, उसे मारना पड़ा, तब जाके तो जैसे तैसे हमारे साथ वहाँ तक गया। अब वो जो माय लॉर्ड था वो धीरे धीरे गुस्से में आने लगता है और फिर उस पर्सन को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। जो कि बात कर रहा था उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। उसके थप्पड़ मारते ही वो पर्सन नीचे गिर जाता है, सीधे बिछ जाता है। अब वो गिरते ही उसे देखने लगता है। अब जो पर्सन था, जो माय लॉर्ड है, वो वैसे नीचे हल्का सा बैठता है अपने घुटने के जरिए और उसके कॉलर को पकड़ के खींचता है और कहते हैं, अबे साले, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की, जिसे मैं हल्के से भी छूट नहीं देते देखना चाहता हूँ, उसे तूने मारा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बे साले, दो कौड़ी के घटिया इंसान। तू क्या सोच रहे बे, तेरी तारीफ के लिए मैं तुझे यहाँ बुला के रखा हूँ। अब तुझे मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है जब किसी की कीमती चीज पर हल्की सी भी दाग लगाई जाए। अब वो ऐसा ही कहता है, फिर अपना हाथ उठाता है, चुटकी बजाता है और कहता है, भाई शुरू हो जाओ। वो ऐसे ही कह के उस जगह से चला जाता है। अब बाई जो कि आता है सामने अपनी उसी चाबुक को लेकर ज़ोरदार ज़मीन पर पटकता है। वो जितने भी पर्सन थे सभी डर जाते हैं। अब उसके कांटे वाला जो चाबुक था उससे सभी डर जाते हैं, पर बाई कहता है, अरे रे डरो मत रे, डरो मत, मैं डरा नहीं रहा, नहीं मैं इसे मारूंगा। अब वो ऐसे ही कहता है। फिर जितने भी उस जगह के नौकर लोग थे उन्हें बुलाता है और सभी से पूछता है, वैसे तुम लोग इस जगह पर साफ़ सफाई करते हो ना। सभी हाँ में सर हिलाते कि हाँ वो साफ़ सफाई करते हैं। तभी बाई कहता है, क्या इन लोगों के चेहरों पर, इन लोगों के शरीर पर साफ़ सफाई करना पसंद करोगे। वो लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। भाई कहता है, अरे कुछ नहीं, बस अपने हाथों का इस्तेमाल करो और इन लोगों को इस तरह साफ़ करो कि इनके शरीर पर ना तो कपड़े बचे ना ही मांस। वो ऐसा ही कहता है और फिर एक जगह पर जाकर, लाइक सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है। अब वो जितने भी नौकर थे वो सभी उन पर्सन्स पर अपने हाथों से सफाई शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो उन लोगों के शरीर पर ना कपड़ा बचता है और मांस को तो लगभग नोच ही दिया जाता है, वो भी थप्पड़ों से ही। अभी इन लोगों की मौत ऐसी होती है कि इन लोग सिर्फ़ और सिर्फ थप्पड़ों से, और थप्पड़ों के अलावा लाइक जो जितने भी नौकर थे उन लोग ने बहुत ब्रूटल तरीके से उन लोग को मारा हुआ था। अभी वो नौकर लोग मारते हैं तो मारने के कारण उस जगह पर पूरा फिर से खून हो जाता है। अब भाई ये जो खून देखता है तो कहता है, अरे कितना खून हो गया ना, साफ़ करो यार, जल्दी साफ़ करो, ये गंदगी देखी नहीं जा रही। वो ऐसे ही कहता है और उठ जाता है। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी। और हाँ, मैंने कह रखा था कि इसके लिए आप सभी को ईयरफ़ोन का इस्तेमाल करना है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने उतने भी ऐसे सीन दिए हैं जिस वजह से आप लोगों को ईयरफ़ोन का ज़रूरत हो। पर मैं क्या ही करती, आज मैं थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, थोड़ा टाइम पे ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जिस वजह से सामने मेरी बहन बैठी हुई है तो गालियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए माफ़ करना।
पर हाँ, नेक्स्ट टाइम आप सभी को ज़रूर वार्निंग है कि आप सभी ज़रूर अपना ईयरफोन इस्तेमाल करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तो खतरनाक मिलेगा आप सभी को।